भाजपा नेता उमा भारती ने राहुल गांधी के सुर में मिला दिया है और यह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उमा भारती की और उमा भारती के साथ राहुल गांधी की। अब आप कह सकते हैं कि भाई एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ उमा भारती, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी, वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। आखिर उमा भारती राहुल गांधी के सुर में सुर कैसे मिला सकती हैं, या राहुल गांधी और उमा भारती के विचार एक कैसे हो सकते हैं? विचार एक हुए हैं। पूरे वीडियोस को आखिरी तक देखिएगा। हम जो कहने जा रहे हैं, हम जो बताने जा रहे हैं, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी पटकथा या कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका तैयार करने जा रहा है। राहुल गांधी और उमा भारती का एक सुर में बोलना अनायास नहीं है। वो लोग जो एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक विरोधी, वैचारिक विरोधी हैं, वो एक सुर में कैसे बोल रहे हैं? मसला है ओबीसी आरक्षण का। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। इन दिनों ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी बड़े मुखर हैं और अब इसी मुद्दे पर उमा भारती भी मुखर हो गई हैं। उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती, उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण के मसले पर मुखर होकर अपनी राय रख दी है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि हम महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं। महिला आरक्षण होना चाहिए इस देश में, लेकिन कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था, यानी कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, कोटे के अंदर कोटा। यह मांग राहुल गांधी की थी। और अब उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी की नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी की ही, अपनी ही पार्टी की मुश्किलें इस मुद्दे पर खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और जो उमा भारती जो मसला उठा रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। राहुल गांधी मुश्किलें बढ़ा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं, तो राहुल गांधी की कही हुई बातों के कई मायने निकाले जा सकते कि चूंकि राहुल गांधी विपक्ष में हैं तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन उमा भारती तो भारतीय जनता पार्टी में है और उमा भारती आरक्षण बिल में ओबीसी को 50% आरक्षण देने के मसले पर लगातार मुखर होती जा रही हैं। उमा भारती लगातार अब इस बात पर जोर दे रही है कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब समझिए कि सबसे पहले तो उमा भारती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखती हैं, पत्र लिखती हैं और पत्र लिखकर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो मध्य प्रदेश जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश जहां लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के, प्रधानमंत्री के दौरे चल रहे हैं, उसी भोपाल में उमा भारती ओबीसी समाज के लोगों के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ बैठक करती हैं और बैठक कर इस मसले पर चर्चा करती हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, कभी ट्विटर नाम हुआ करता था, आजकल एक्स हो गया है, उमा भारती उसमें कहती है कि प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर स्वागत है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर स्वागत है, वो गरीबों एवं पिछड़ों के मसीहा हैं। मुझे यकीन है कि वो महिला आरक्षण में, ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देकर जाएंगे। ये एक्स पर लिखा है उमा भारती ने। उमा भारती ने यह भी लिखा कि राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। इसमें ओबीसी को स्थान देने के लिए एक और संशोधन मार्ग निकालना है, इसलिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। यानी कि उमा भारती ने भी ओबीसी आरक्षण पर सीधे तौर पर मोर्चा खोल रखा है। वो मुखर हैं और वो चाहती हैं कि ओबीसी आरक्षण में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले। हालांकि बता दें कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी ये साफ तौर पर कहते हैं कि मैं महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हूं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना यह अधूरा है। अब समझिए कि राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क, सोशल मीडिया, लगातार हर जगह ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो महिला आरक्षण के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन कोटे के अंदर कोटा की बात को दोहराते हैं। वो सदन में भी बोलते हैं, राहुल गांधी बाहर भी बोलते हैं। और बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है,
जो विपक्षी इंडिया गठबंधन है, पूरा इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को लेकर चर्चा में है और लगातार इस बात को लेकर वो मुखर है, जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठा रहा है कि ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक जो है उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करना होगा, कोटे के अंदर कोटा सिस्टम लागू करना होगा। अब समझिए कि बार बार लगातार जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो जनता के बीच इस मसले को लेकर जा रहे हैं और बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि भाई इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अब समझिए कि जो जश्न महिला आरक्षण विधेयक के बाद बीजेपी मना रही थी, नरेंद्र मोदी मना रहे थे, उस जश्न को राहुल गांधी ने तो किरकिरा किया ही, इंडिया गठबंधन ने तो किरकिरा किया ही। अब उमा भारती भी जब इस मसले को उठा रही है तो यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक तरीके से माहौल बनता जा रहा है। और इस देश में ओबीसी आरक्षण की अगर बात कर ले, ओबीसी की जनसंख्या की बात कर लें तो इस देश में 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी और तब 52% आबादी ओबीसी वर्ग की हुआ करती थी। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल इस मामले पर मुखर हैं, राहुल गांधी भी मुखर हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।